हर देश की अपनी एक कहानी होती है जो उसकी जमीन और उसके लोगों से शुरू होती है। तो आज हम भारत की कहानी की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे, यानी हमारे संविधान के पहले 11 अनुच्छेद। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये वो बातें हैं जो बताती हैं कि भारत असल में है क्या और हम भारतीय कौन हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले संविधान की भूमिका पर एक नज़र डालेंगे, फिर समझेंगे कि भारत की सीमाओं को कैसे परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम नागरिकता के थोड़े जटिल नियमों को देखेंगे और आखिर में इन सबसे जो सबसे ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं उन्हें जानेंगे। एक बात साफ कर दें, आज जो भी हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इन हैंड रिटन नोट्स पर आधारित है। मतलब हम सीधे सोर्स से ही बात कर रहे हैं ताकि तस्वीर एकदम साफ हो। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा संविधान भारत को, मतलब उसकी जमीन को कैसे डिफाइन करता है? इसका जवाब हमें मिलता है पार्ट 1 में, यानी आर्टिकल 1 से 4 में। तो आर्टिकल 1, इसकी भाषा बड़ी दिलचस्प है। ये कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को बदला जा सकता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर भारत राज्यों का एक संघ है तो क्या इसका मतलब ये है कि इन राज्यों का नक्शा, इनकी बाउंड्रीज बदली जा सकती हैं? क्या नए राज्य बनाए जा सकते हैं? इसका जवाब हमें अगले कुछ आर्टिकल्स में मिलता है। तो जवाब क्या है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल्स 2, 3 और 4, ये तीनों मिलकर हमारी संसद को एक असाधारण शक्ति देते हैं। संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है, जो पहले से राज्य हैं उनकी सीमाओं और नामों में फेरबदल कर सकती है, और इन बदलावों को लागू करने के लिए संविधान में जो भी जरूरी बदलाव करने हो वो भी कर सकती है। ठीक है, तो हमने देश की जमीन की बात तो कर ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन पर रहते हैं, जो इसे अपना घर कहते हैं। संविधान का भाग 2 यानी पार्ट 2 हमें नागरिकता या सिटीजनशिप की एक थोड़ी, कह सकते हैं, जटिल दुनिया में ले जाता है। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, खासकर उस दौर में जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। तो हमारे संविधान बनाने वालों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर तय कैसे किया जाए कि इस नए देश का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं। तो आर्टिकल 5 से 11 तक इन्हीं सब मुश्किल सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। ये बताते हैं कि भाई जब संविधान लागू हुआ तब कौन नागरिक था, बंटवारे की वजह से जो लोग यहाँ से वहाँ गए उनका क्या होगा, और सबसे जरूरी, भविष्य में नागरिकता के नियम कौन बनाएगा। बंटवारे की जो सच्चाई थी, जो दर्द था, वो इन आर्टिकल्स में साफ झलकता है। देखिए, आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। वहीं आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। एक तरह से ये उस दौर की जो उथल-पुथल थी उसे कानूनी शक्ल देने की एक कोशिश थी। लेकिन इन सभी नियमों के बीच एक आर्टिकल ऐसा है जो भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आर्टिकल 11। ये आर्टिकल एक तरह से नागरिकता के इस पूरे टॉपिक को संविधान के शुरुआती पन्नों से उठाकर सीधा संसद के हाथों में रख देता है। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है। संविधान नागरिकता पर कोई पत्थर की लकीर वाला कानून नहीं बना रहा है, नहीं, बल्कि ये पावर पूरी तरह से संसद को दे देता है कि वो समय और जरूरत के हिसाब से नागरिकता पर कानून बनाए, उन्हें बदले या फिर उन्हें खत्म कर दे। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? आइए इन पहले 11 आर्टिकल्स का जो निचोड़ है, जो सार है, उसे फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, 3 मोटी मोटी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी बात, इस संघ का जो नक्शा है वो फिक्स नहीं है, संसद उसे बदल सकती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि भारतीय कौन होगा, ये तय करने की जो आखिरी ताकत है वो भी संसद के ही पास है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं, ये जानना कि नागरिकता के कानून बनाने की सारी शक्ति संसद के पास है, ये आज के समय में, हमारे दौर में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो संविधान के इन पुराने पन्नों को आज की ताज़ा बहसों से सीधे सीधे जोड़ देता है।